नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं चर्चा करूँगा काल सर्प योग की। एक ऐसा योग जिससे आम जन बहुत डरा हुआ रहता है। एक ऐसा योग जो जीवन में बहुत सारे विषैले प्रभाव दिखाता है। एक ऐसा योग जो जन्म कुंडली में अगर मौजूद हो तो जो व्यक्ति है उसे निरंतर नई नई परेशानियां देकर पीड़ित करता है। मांगलिक दोष के बाद अगर जन्म कुंडली में किसी दोष को सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस प्राप्त है तो वो काल सर्प दोष है। यहाँ वहाँ इसकी बारंबार चर्चा होती है और काल सर्प योग से बचने के लिए नित्य नए उपाय हम ढूंढते हैं। प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प योग नाम से कोई योग नहीं है, लेकिन सर्प योग के नाम से एक योग मिलता है जिसमें जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो वो सर्प योग कहलाता है। राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। और जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग कहलाता है। अब निश्चित रूप से जब दो क्रूर ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे तो वो दुष्प्रभाव दिखाएंगे ही। और दोनों जो ग्रह हैं उनका प्रभाव बड़ा तीक्ष्ण होता है। अगर किसी चीज को हम गंदगी में डालेंगे तो वो काली जरूर होगी। एक योग जो काल सर्प योग है उसमें ये माना जाता है कि सारे ग्रह मानो सर्प के मुख में पहुंच गए हैं। तो वो सर्प के मुख में जो पहुंची हुई चीज है वो निश्चित रूप से विषैला प्रभाव तो दिखाएगी। हाँ, हम उसे आंशिक रूप से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो काल सर्प योग इस रूप में है कि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी की जिंदगी में एक टीस सी रहती है, कमी सी रहती है। काल सर्प योग वाले ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति धन की कमी से जूझते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काल सर्प योग होने के कारण धन तो है लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा। काल सर्प योग का एक प्रभाव का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक महिला है जिनके घर में 3-3 गाड़ियां हैं, बड़ा पॉश कॉलोनी में मकान है, लेकिन घर के सदस्यों से इतनी अनबन है कि उनका जीवन दूभर हो गया है। और सारी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें अपना जीवन बिल्कुल बुरा लगता है, नरक सा लगता है, ऐसा उनका कहना है। इसका कारण क्या है कि काल सर्प योग हालांकि एक ऐसा योग नहीं है कि सारी जन्म पत्री को प्रभावित करे, लेकिन बहुत सारे कारकों को प्रभावित करता है। इससे आदमी के मन में एक कमी सी रहती है, एक टीस सी रहती है, आदमी दुखी रहता है। इस योग के प्रभाव से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अस्थिरता रहती है, दुर्घटना का योग भी बन जाता है। कई बार अचानक धन छिनने का योग भी इस योग के कारण होता है। तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। काल सर्प योग में जब काल शब्द लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि बाद में इसकी विभीषिका को देखकर ही लोगों ने इसे काल की संज्ञा दी है। तो निश्चित रूप से हमको ये प्रयास करना चाहिए कि काल सर्प योग है अगर हमारी जन्म कुंडली में तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए। दूर करने का क्या उपाय है? कुछ लोग राहु और केतु का उपचार करते हैं। मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है। काल सर्प योग से बचने का एक ही तरीका है और वो है मृत्युंजय भगवान महादेव की शरण लेना। वार्षिक रूप से साल में एक बार जब भी नाग पंचमी आए हमको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि को भी अर्पित करना चाहिए। विधान तो यह है कि हमको रुद्राभिषेक कराना चाहिए, लेकिन रुद्राभिषेक पंडित जी के माध्यम से होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहते हैं तो आप स्वयं भी शिवलिंग पर जल अर्पित करके इस दोष की तीक्ष्णता को, तीव्रता को कम कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि काल सर्प योग को शांत करने के विविध उपाय बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कारी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा सरल अगर कोई उपाय है तो वो रुद्राभिषेक माना जाता है।
लेकिन रुद्राभिषेक रोज नहीं करा सकते हैं। हम अपने आप भी अगर शिवलिंग को निरंतर जल समर्पित करेंगे, महादेव जी की पूजा अर्चना करेंगे, वर्ष में एक बार चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तो ये दोष शांत होगा। अब राहु केतु के मंत्रों की उपचार करने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती कि कई बार राहु और केतु को छेड़ने पे कई बार विपरीत प्रभाव भी व्यवहार में देखने में आए। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हम अच्छा करें और उससे हमारा बुरा होने लगे। भगवान शिव की आराधना कीजिए, और राहु केतु से संबंधित अगर हम कोई दान वगैरह करना चाहें तो वो दान भी किया जा सकता है। लेकिन अपने पूरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि काल सर्प योग का शमन का एक ही उपाय है, और वो है भगवान महादेव की शरणागति। अगर हम भगवान महादेव की शरणागति लेंगे, उनका पूजन अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से काल सर्प योग का प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में कम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।